प्रजा की संरचना के लिए सबसे पहले उन्होंने जल की संरचना की। ससर जादो अप यानी जल की सबसे पहले रचना की। तासु बीजम अवासृजत, और फिर उस जल के अंदर उन्होंने अपना बीज स्थापित किया। तद अंडम अभवद हेमम सहस्त्रांशु समप्रभम तस्मिन् जग्ने स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह। उस बीज से, उस जल में से एक सुवर्णमय अंड की उत्पत्ति हुई। कैसा था ये अंड? सहस्त्रांशु समप्रभा, हजारों सूर्यों की तरह ये प्रकाशमान था। और उसमें से सर्वलोक पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। तो यहां ये 9वें श्लोक तक में सृष्टि प्रक्रिया में किस प्रकार से ब्रह्मा का जन्म हुआ है इसका वर्णन किया। 10वें श्लोक में वर्णन करते हैं, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ता यदस्या अयनम पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। अब जो वो परब्रह्म परमात्मा है, हम उसको नारायण क्यों कहते हैं इसकी व्याख्या करते हैं कि आपो नारा इति प्रोक्ता, जल को नार कहा जाता है और वो जिनका अयन यानी घर है, इसलिए उनको नारायण, नार अयन इति नारायण, इस प्रकार से उनको नारायण कहा जाता है। यत्तत् कारणम अव्यक्तम नित्यम सद सदात्मकम तद विशिष्ट सपुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्तिते। अब ब्रह्मा को ब्रह्मा क्यों कहा जाता है इस चीज को बताते हैं। यत् कारणात्, जिस कारण से, व्यक्तम नित्यम सद सद आत्मकम, जो सत और असत आत्मक, सत यानी जो नाशवान नहीं है और असत यानी जिसका जन्म होता है और जो नष्ट हो जाता है, इस प्रकार का जो ये नित्य संसार व्यक्त हुआ, तद विशिष्ट सह पुरुषो, उसका रचनाकार वो जो व्यक्ति था, वो जो हिरण्यमय गर्भ से जिन ब्रह्मा का जन्म हुआ, लोके ब्रह्मेति कीर्तिते, इसलिए उनको इस संसार में ब्रह्म कहा जाने लगा। ब्रह्मा ऐसा नाम उनको मिला। तस्मिन् अंडे स भगवान उसित्वा परिवत्सरम, वो जो हिरण्यमय अंड था, उस अंड में वो जो जिनको आप ब्रह्मा कह रहे हैं, भगवान उसित्वा परिवत्सरम, एक परिवत्सर तक, संवत्सर कहते हैं एक वर्ष को और परिवत्सर कहते हैं ब्रह्मा के एक काल को। तो ब्रह्मा ने अपने एक काल तक उसमें रह करके, अपने एक वर्ष तक उसमें रह करके, स्वयं एव आत्मानो ध्यानात अंडम करो द्विधा, स्वयं अपने ध्यान से, अपनी शक्ति से उस अंड को 2 भाग में बांटा। उस अंड को, जब तक अंडा नहीं फूटेगा तब तक तो सृष्टि की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी नहीं। तो उस अंड को तोड़ा और उसके जब 2 भाग हुए, द्विधा अकरो, तो 2 भाग उसके कर दिए। ताभ्याम सा सकलाभ्याम चा दिवम भूमिम च निर्ममे, और उसमें से दिव यानी दिवलोक और भूमि यानी पृथ्वी की संरचना हुई। मध्य व्योमा, और उसके बीच में मध्य में आकाश की संरचना हुई। दिशश्चा अष्टाउ, 8 दिशाओं की रचना हुई। अपाम, जल का स्थान बनाया गया। जलम स्थानम च शाश्वतम, और जल के शाश्वत स्थान का निर्माण किया गया। अर्थात उन ब्रह्मा ने एक परिवत्सर तक उस अंड में रहने के बाद उस अंड को फोड़ा, उसके 2 टुकड़े किए, और उन 2 टुकड़ों में से एक जो टुकड़ा है, आप ये समझ लीजिए, जो नीचे है वो भूमि भाग हो गया, जो दूसरा टुकड़ा ऊपर है वो देवलोक हो गया, और मध्य का जो भाग है वो व्योम हो गया। और इसमें जल का स्थान बनाया उन्होंने, 8 दिशाओं की संरचना की। इस प्रकार से इस सृष्टि का प्रारंभ ब्रह्मा ने किया। उद्वर्हात् मनश्चैव मनः सदसदात्मकम मनसश्चाप्यहंकार अभिमंतारमीश्वरम। अब वही जो परब्रह्म परमात्मा है वो सबका ईश्वर है, वो सबका कर्ता धर्ता है। तो उसने सबसे पहले अपने अंदर मन, और मन में सद और असत सभी प्रकार के विचार जिसमें आ सकते हैं,
उस मन से अहंकार तत्व की संरचना की। देखिए, अहंकार तत्व की संरचना किस तरीके से हुई है? जब मन सद असदात्मक विचार करता है और जो उसका स्वामी होता है, जो उसका ईश्वर होता है, उसको स्वाभाविक रूप से एक अहंकार होता है। इस प्रकार से इसमें इस सृष्टि का जो वर्णन है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपको अपनी शारीरिक संरचना किस प्रकार से होती है, आपके सारे भाव किस प्रकार से जागृत होते हैं, वो सारी चीजें मालूम पड़ जाएंगी। तो यहां उस परब्रह्म परमात्मा ने सबसे पहले मन की संरचना की, जिसमें सत और असत विचार आते हैं। मनसश्चापि अहंकारा, और मन से अहंकार, अभिमंतारम ईश्वरम, जो स्वयं को ईश्वर मानता है, इस प्रकार के अहंकार की संरचना हुई। महांतमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च विषयाणाम ग्रहित्रीणि सनैहि पंचेंद्रियाणि च। मन की संरचना हो गई, अहंकार अपने आप उत्पन्न हो गया। आत्मा जिनके साथ बंधती है वो त्रिगुण की रचना हुई, और जो महत्तत्व था उसके साथ ही पंच इंद्रियों की रचना हुई। विषयाणाम ग्रहित्रीणि, जिनके द्वारा आप विषयों का ग्रहण करते हैं, उन पंचेंद्रियों की रचना हुई। तेसाम त्ववयवा सूक्ष्मान् षण्णाम अपि अमितौजसाम सन्निविष्यात्म मात्रास्तु सर्वभूतानि निर्ममे। कहते हैं कि उस परब्रह्म परमात्मा ने तेषाम, उन इंद्रियों में से, और भी जो सूक्ष्म तत्व हैं, इंद्रियों के विषय हैं, उन सब की संरचना हुई। और सन्निवेश आत्ममात्रास्तु, और आत्म तत्व का उसमें निवेश करके सभी भूतों की संरचना की। यानी जितने प्रकार के पंच महाभूत हैं, उन पंच महाभूतों की रचना हुई, इंद्रियों की रचना हुई, मन की रचना हुई, अहंकार तत्व की रचना हुई, महत तत्व की रचना हुई, आत्मा की संरचना हुई। ये सारी चीजें उत्पन्न हो चुकी हैं। यन मूर्ति वैवा सूक्ष्मात् तस्य मान्याश्रयन्ति सट तस्मात् शरीर मित्याहु तस्य मूर्ति मनीषिणा। क्योंकि ये जो समस्त संसार उत्पन्न हुआ, इसमें ये सारे पंच महाभूत हैं, यहाँ इंद्रिय हैं, उनके विषय हैं, उनकी तन्मात्राएं हैं। तो ये जो 6 मुख्य तत्व थे, इन 6 मुख्य तत्वों का आधार लेने के कारण इस संसार को उस परब्रह्म परमात्मा का शरीर कहा गया। देखिए, आत्मा इस मनुष्य रूपी शरीर में निवास करती है। जैसे आत्मा का शरीर, ये जो मानुषी शरीर है वो है, इसी प्रकार से इस संपूर्ण सृष्टि को या इस संपूर्ण संसार को उस परब्रह्म परमात्मा का शरीर माना गया। वैसे तो आप देख चुके हैं कि निराकार कहा है, अव्यक्त कहा है, लेकिन फिर भी जब हम एक व्यवहार करते हैं तो व्यवहार के रूप में इस समस्त सृष्टि को उनका शरीर कहा गया है। तदा विशंति भूतानि महंति सह कर्म भी मनसश्चा वैवै सूक्ष्म सर्वभूत कृतव्ययम। महाराज मनु कहते हैं कि पंच महाभूत और मन, जो इन सब का मूल कारक है, अन्यों की अपेक्षा विनाशी है, इन 6 जगत रूपी शरीर के अपने अपने कामों और सूक्ष्म अवयवों सहित प्रविष्ट होते हैं। यानी जो ईश्वर का ये संसार रूपी शरीर है, उसमें पंच महाभूत और मन, ये जो मुख्य 6 तत्व हैं, वो प्रविष्ट होते हैं। और यही जो 6 तत्व हैं, तेसाम इदम तु सप्तानाम पुरुषाणाम महोजसाम सूक्ष्माभ्यो मूर्ति मात्राभ्या संभवत्य व्ययाव्ययम। उस अव्यय से इस व्यय यानी उस अविनाशी से इस विनाशी सृष्टि की संरचना किस प्रकार हुई, इसका वर्णन करते हैं कि तेषाम इदम तु सप्तानाम, उन 7 से, यानी पंच जो महाभूत हैं, वो मन और अहंकार, ये जो 7 तत्व हैं, ये जब इसके अंदर प्रविष्ट हुए तो उससे सूक्ष्माभ्यो मूर्तिभ्यो,
उसकी जो सूक्ष्म मूर्तियां हैं, यानी पंच जो महाभूत हैं, उनकी पंच तन्मात्राएं मानी गई हैं। तो उनकी पंच तन्मात्राएं मानी गई हैं और उन तन्मात्राओं के द्वारा उस अविनाशी से इस विनाश यानी नाशवान संसार की उत्पत्ति हुई। आद्याद्यस्य गुणम त्वेषाम अवाप्नोति परः परः यो यो यावा तिथश्चैषाम सा सा तावद गुणसंता। अब देखिए, ये जो पंच तन्मात्राएं हैं, ये पंच महाभूत में विद्यमान रहती हैं, लेकिन आद्याद्यस्य गुणम तेषाम, एक के बाद दूसरे में, यानी प्रथम में एक ही गुण है, दूसरे में उसका गुण है और स्वयं का गुण है, तीसरे में अपने से पूर्ववर्ती दोनों के गुण है और खुद का गुण है। इस प्रकार से उनमें ये पंच तन्मात्राएं पाई जाती हैं। अगर हमको इसको सरलता से समझना हो तो शब्द गुण कमाकाशम, आकाश का जो गुण है वो शब्द है, तो आकाश में सिर्फ शब्द रहेगा, लेकिन रूप रहित स्पर्शवान वायु, तो जो वायु है उसमें शब्द भी रहेगा और स्पर्श भी रहेगा। लेकिन जब हम अग्नि की बात करेंगे तो अग्नि में शब्द रहेगा, स्पर्श रहेगा और इसके साथ रूप भी रहेगा। वायु में रूप नहीं है, आकाश में जो शब्द है उसमें रूप नहीं है। इसी प्रकार से जब हम जल के पास जाएंगे तो जल के अंदर आपको शब्द भी दिखाई देगा, आपको स्पर्श भी दिखाई देगा, उसका रूप भी दिखाई देगा और उसके साथ रस भी दिखाई देगा। और पृथ्वी में इन सब के साथ गंध भी पाया जाएगा। तो इस प्रकार से इन सब में क्रमशः आकाश में सिर्फ शब्द है, तो हमने बात की कि वायु में शब्द और स्पर्श है। इसी प्रकार से क्रमशः पृथ्वी में सभी गुण पाए जाते हैं। सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक। और यही इस सृष्टि प्रक्रिया में ये जितने तत्व थे उन सबके अलग अलग नामकरण किए गए। वेद शब्देभ्य एवादो पृथक संस्थाश्च निर्ममे, और उनकी पृथक पृथक संस्थाओं की अवधारणा की गई, उनका निश्चयीकरण किया गया और वो एक ज्ञान के स्वरूप में, एक वेद के स्वरूप में स्थापित हुआ। अर्थात इसी प्रक्रिया में आप ये कहें कि गाय को गाय क्यों कहा गया, अश्व को अश्व क्यों कहा गया, तो नामकरण पहले हुआ या उसकी क्रियाएं पहले हुई? तो यहां पे इस बात को कहा है, यही इसी समय पे सबको नामानि कर्माणि, उनके कर्म के अनुसार उनके नाम स्थापित किए गए और उसी हिसाब से उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ करके श्लोक 21 पूरे होते हैं और यहाँ एक सृष्टि प्रक्रिया का जो प्रारंभिक वर्णन है वो हमने देखा है। अगले वीडियो से हम इसको और स्पष्ट करते हुए, पहला अध्याय जो है उसमें सृष्टि से संबंधित बहुत सारी बातें हैं। जिन्होंने किसी न किसी रूप में अध्यात्म का अध्ययन किया है उनको तो इनका ज्ञान है, लेकिन जिन लोगों ने इसका अध्ययन नहीं किया है उनके लिए समझना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, इसलिए ये सब कुछ आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन आगे चल के जब दूसरे अध्याय से हम और सारी चीज़ों का प्रारंभ करेंगे तो वो सभी के लिए बड़ा उपयोगी है। तो आप इसका आनंद लेते रहिए। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य।